नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में क्लस्टर रीडेवलपमेंट, कितना सच कितना फसाना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जी हां, मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट को बढ़ावा मिले इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल में प्रीमियम डेवलपमेंट सरचार्ज में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। समूह पुनर्विकास आहे, याला चालना देण्याकरता 1 वर्षाची स्कीम आणलेली आहे। या 1 वर्षामध्ये जे लोक क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट मध्ये येतील, समूह पुनर्विकासात येतील, अशांना 50%च त्या ठिकाणी शुल्क जे आहे महानगरपालिकेचं ते आकारण्याच्या संदर्भात म्हणजे 50%ची सवलत देण्याच्या संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आलाय। कारण शेवटी मुंबईमध्ये अफोर्डेबल हाऊसिंग स्टॉक तयार करायचा असेल आणि विशेषतः जो खरा मुंबईकर आहे याला परवडणारा विकास म्हणजे याला आपलं घर सोडून बाहेर जायची गरज पडू नये, तर त्याला एक्स्ट्रा इन्सेंटिव्ह देण्याची आवश्यकता आहे। त्याला एक्स्ट्रा इन्सेंटिव्ह मिळावा म्हणून समूह पुनर्विकासात जर ते आले तर त्यांना वाढीव क्षेत्र मिळेल आणि ही जी सवलत दिली आहे आणि जे ऍडिशनल एफएसआय दिलाय त्यामुळे त्याला त्याचं बांधकाम हे जवळपास मोफत त्या ठिकाणी मिळेल अशा प्रकारची योजना तयार करण्यात आली। पहिल्या आता 1 वर्षाकरता योजना आहे, 1 वर्षात, कारण ही जर ओपन एंडेड ठेवली तर त्याच्यामध्ये मग फार वेळ लागतो, प्रपोजल्स घेऊन लोक येत नाही, त्यामुळे कुठला तरी इन्सेंटिव्ह असला पाहिजे। म्हणून वर्षभरात जेवढे प्रपोजल येतील त्यांनाच फक्त योजना लागू रहेगी। सरकार के इस बड़े निर्णय पर हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम राणे मौजूद हैं। राणे जी, क्लस्टर में 50% छूट के निर्णय पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? गवर्नमेंट का व्यू या हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जी है, उनका ध्यान ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को राहत देना। ये जो अभी 50% डेवलपमेंट चार्जेस हो या म्युनिसिपल कारपोरेशन को अलग अलग हेड के अंदर चार्जेस भरने लगते हैं, उसको 50% पर लाया है। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, स्पेशली रीडेवलपमेंट के लिए जाने वाले हाउसिंग सोसाइटी के लिए। और आगे भी जो खाली अभी आज जो कल डीसीएम साहब ने डिक्लेयर किया है वो बॉम्बे में रीडेवलपमेंट वाले बिल्डिंग के लिए, लेकिन उसके बाद में पूरा महाराष्ट्र के लिए ये निर्णय लागू हो सकता है। जैसे कि म्हाडा ने बनाए हुए सोसाइटी के लिए हो या सिडको ने बनाए हुए सोसाइटी के लिए हो सकता है। आशा है ये सब पूरे महाराष्ट्र के लिए हो जाएगा। राणे जी, क्लस्टर स्कीम में लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए का बजट होता है, जिसमें सरकार को रेवेन्यू भी काफी सारा मिलेगा। इसमें सिर्फ 1 साल का समय दिया है, वह बहुत कम है। तो आप जो कह रहे हैं उसमें सही बात है, लेकिन एक बात आप समझो, कोई भी कानून हो, एक्ट हो या रूल हो, बनते समय परिपूर्ण नहीं होगा। उसमें अगर कुछ खामियां हैं तो हम लोग वक्त पे उसके धीरे दुरुस्त हो जाएगा। गवर्नमेंट ने या डीसीएम साहब ने 1 साल की मोहलत दी है। हो सकता है आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनेंगे लोगों को अगर उसमें पीरियड में बढ़ोतरी चाहिए तो वो मिल सकती है, दे सकते हैं। आप जो कह रहे हो सही बात है, 1 साल में हो नहीं पाएगा क्योंकि ये प्रोसेस है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या म्हाडा हो, जो सैंक्शन अथॉरिटी है, इतने कम समय में काम नहीं कर पाएगी। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जरूरत हो तो उसके पीरियड बढ़ा के भी मिल सकता है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट में डेवलपर का अहम रोल होता है और इस अहम विषय पर हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए बीडीए यानी कि बृहद मुंबई डेवलपर एसोसिएशन के विक्रम मेहता मौजूद हैं। विक्रम जी, क्लस्टर 50% की छूट जैसे निर्णय पर और 1 साल का समय जो निर्धारित किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो उनकी सोच है वो सोच सही दिशा में है एंड क्लस्टर रीडेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इंडिविजुअल छोटे छोटे प्लॉट डेवलप हो उसकी बजाय अगर एक पूरा बड़ा क्लस्टर 4-5 सोसाइटी मिलकर डेवलप करे तो ओपन स्पेसेस वगैरह बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हो सकती है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जो इंसेंटिव दिए हैं वो काफी अच्छी दिशा है, मगर 1 साल का जो पीरियड दिया है इस 1 साल में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। 2-3 कारण है। एक तो अगर आपको इतनी सारी लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि क्लस्टर में कम से कम 300-400 फ्लैट्स होंगे तब जाके क्लस्टर बनेगा, तो इतने लोगों को आपको इकट्ठा करना है, एमलगमेशन का इश्यू आएगा, टाइटल्स के इश्यू आएंगे, तो ये सब जब करना होता है तो 1-आध साल तो डेवलपर को 1 साल तो इसी फॉर्मेलिटी में लग जाती है। दूसरी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बाद यहाँ पे चैप्टर एंड नहीं होता है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए एक हाई पावर कमेटी होती है जिसके पास आप प्रपोजल लेके जाते हो। मान लेते हैं कि अगर 2-3 महीने में समझो
एक डेवलपर ये भी पूरा कर लेता है, उसके बाद भी उसको पूरी प्रपोजल बनाना एनवायरमेंटल के हिसाब से, उसके बाद उसको हाई पावर कमेटी में रिप्रेजेंट करना। हाई पावर कमेटी के बाद आप जब जाते हो तो इमीडिएटली वो बैठती नहीं है, उसको 2-2, 3-3 महीने लगते हैं। क्लस्टर का अप्रूवल कम से कम 6 महीना मिनिमम प्रोसेस तो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो जब ये सब देखते हैं तो मुझे लगता है ये 1 साल का पीरियड बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है और सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि 1 साल को मिनिमम 3 साल रखना चाहिए, तब जाके कोई क्लस्टर्स डेवलप हो पाएंगे। नहीं तो ये स्कीम जो है ये खाली एक इलेक्शन ये रह जाएगा, प्रॉमिस रहेगा, बट उसका कोई अमल नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अब हम बात करते हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी से, जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, क्लस्टर क्या है और कितना सक्सेसफुल है? देखिए, मुंबई में क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। आज तक मुझे लगता है कि 3-4 शायद एप्लीकेशन आया है और ये बनने में इतना तकलीफ है क्योंकि क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब साउथ मुंबई के लिए 4000 स्क्वायर मीटर का ऊपर का प्लॉट होना चाहिए और सबब के लिए 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर होना चाहिए। अभी 6000 स्क्वायर मीटर का जो बड़ा बड़ा सोसाइटी है उनको भी क्लस्टर में जाना है तो उनको निर्णय लेने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा जो है क्लस्टर डेवलपमेंट में 2 या 3 सोसाइटी को लेकर यदि अपने को बनाना है कम से कम 2 तो 3 साल तो लगता ही है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट बड़ी स्कीम होती है जिसके लिए 1 साल का समय बहुत कम है। यदि आप कोई स्कीम लाते हो तो उसको कम से कम, वो जैसा कि क्लस्टर डेवलपमेंट है इसमें 5 साल का मुदत तो देना चाहिए था, क्योंकि आप 1 साल का मुदत देके जैसा कि आपने कुछ आशा दिखाया फिर आपने निकाल लिया, ऐसा मुझे लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम एक 5 साल का मुदत तो देगा तो शायद लोग एकजुट होंगे, साथ में आएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये स्कीम का जो जरूरत है ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो आपको एकजुट आना चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए जिससे क्लस्टर डेवलपमेंट में हो सके। और ऐसे जब आप बेनिफिट देते हो तो लोगों में एक भावना आता है कि हमको क्लस्टर में ही जाना चाहिए क्योंकि बेनिफिट हो। मुंबई के क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम का बजट कितना हो सकता है और सरकार को इसे कितना रेवेन्यू मिल सकता है? आज एक क्लस्टर डेवलपमेंट का जो टोटल आउटले हम देखते हैं कम से कम 600 से 700 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है। उसमें से कम 40% जो है ये प्रीमियम होता है। मान लीजिए 600 के ऊपर 40% मतलब लगभग 250 से 300 करोड़ का सिर्फ प्रीमियम हो। ये जो प्रीमियम आप 50% घटाते हैं मतलब आप 100 से 150 करोड़ का ये क्लस्टर में आप बेनिफिट दे रहे हो। ये जब बेनिफिट देते हो तो लोगों में समझने में, करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है। इसके लिए मुझे गवर्नमेंट को बधाई तो देता हूं मैं, और ऐसे स्कीम आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी लेके आइए जिनसे लोगों में और उत्तेजना आएगा, सेल्फ डेवलपमेंट भी चलेगा। और आने वाला दिनों में क्लस्टर डेवलपमेंट को आप सही ढंग से देखना चाहते हो तो आपको मुदत देना चाहिए और ये कम से कम 5 साल का शुरुआत का मुदत रहेगा तो लोगों में जानकारी मिलेगी, लोग इकट्ठा होंगे और काम आगे बढ़ सकते। रमेश प्रभु जी, सरकार ने 1 साल का समय निर्धारित किया है, उस बारे में बताइए, ये क्या है 1 साल? 1 साल इन्होंने ये बताया कि जब से स्कीम वो अनाउंस करेंगे, मान लीजिए जीआर निकाल दिया उन्होंने, अभी तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन हुआ, मान लीजिए जीआर आने में 3-4 दिन लगता है, वो दिन से लेके 1 साल तक ये 50% डिस्काउंट, जैसे कि आपको पता है कोविड के टाइम पर इन्होंने 1 साल का मुदत दिया था। जो भी प्रपोजल उस 1 साल के अंदर वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेते हैं उनको 50% राहत वो अपना प्रीमियम में दिया था। उसी तरह से इधर भी यही है, जिस दिन जीआर आएगा उसके 1 साल के अंदर जो भी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेगा तो उनको 50% प्रीमियम में राहत दिया जा रहा है। फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा उसमें और क्या क्या कंडीशन होगा, क्या वो पूरा प्रीमियम एक ही बार भरना होगा, जैसे कि कोविड के टाइम पर उन्होंने बताया 50% डिस्काउंट तो दिया लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा पेमेंट एक ही बार लिया। हालांकि बाकी का स्कीम में कि इनको डिफरमेंट भी है, मतलब आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 5 साल का इंस्टॉलमेंट में, 3 साल का इंस्टॉलमेंट में। ये शायद ऐसा स्कीम होगा जिसमें पूरा का पूरा पेमेंट उनको एक ही बार भरना होगा। ये जब डिटेल में आएगा जीआर तब हमें पता चलेगा। हाउसिंग सेक्टर और मुंबई रियल एस्टेट को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने क्लस्टर पर 50% छूट का निर्णय लिया है। इस निर्णय पर मुंबईकरों की राय और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और सरकार के लिए भी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सरकार के इस निर्णय पर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी महत्वपूर्ण राय व सुझाव जरूर लिखें। हमारे खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा में
क्लस्टर कितना सच कितना फसाना में आज इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।